ओम शांति। सृष्टि के रचयिता, जगत नियंता, पतित पावन बेहद बाप, जिनका पाठ इस सृष्टि पर द्वापर युग से ही प्रारंभ हो जाता साक्षात्कार कराने का, परंतु ज्ञान देने का पाठ संगम युग पर बाबा शुरू करते और इस युग में आकर बाबा हमें ऊंचे से ऊंचा गीता ज्ञान देते, धर्मों के बारे में बताते, हमें हमारी खुद की पहचान देते। और आज बाबा ने मुख्य रूप से आत्मा के विषय में कौन कौन सी गूढ़ बातें हैं वो भी स्पष्ट की, जो हम मुरली द्वारा ही रिवाइज करेंगे। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 24 सितंबर 2022 के बाबा के महावाक्यों को। पहला निश्चय कौन सा चाहिए? मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। शिव बाबा संगम युग पर आकर क्या क्या करते हैं? वर्षा देते, ज्ञान सुनाते, साक्षात्कार कराते, राजयोग सिखलाते, ब्रह्मा तन द्वारा समझाते, श्रीमद् भगवत गीता सुनाते, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते, आत्मा के विषय में बतलाते, स्वयं का रियलाइजेशन कराते, पतित दुनिया को पावन बनाते, धर्म शास्त्रों के विषय में समझाते, हमको एडॉप्ट कर बीके बनाते, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते। किस बात में मेहनत है? प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पौत्रा समझकर चलने में। पुरुषार्थी बच्चे किस गूढ़ राज को अच्छी तरह से जानते हैं? सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब तक 16 कला संपूर्ण कोई बना नहीं है। अगर संपूर्ण बन जाएं तो ये शरीर ही छूट जाए, शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े, मूल वतन में कोई जा नहीं सकता। क्या होने से क्या होता है? नौंधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता, पावन बनेंगे तो पावन दुनिया में चलेंगे, संपूर्ण बन जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा। बाबा का ज्ञान सुनने से हम शूद्र से ब्राह्मण बनते, पुरानी दुनिया की एंड होने से नई दुनिया आएगी। ब्राइड ग्रूम वापस ना जाए तो ब्राइड्स वापस जा ना सकें। पतित दुनिया का विनाश होने से पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। अपने को आत्मा समझ पाप को याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए तो स्वर्ग में जाएंगे। आत्माओं के विषय में बाबा ने कौन सी बातें स्पष्ट की? आत्मा अति सूक्ष्म है, स्टार मिसल है, इसमें सारा पार्ट भरा हुआ है, इन आँखों से देखी नहीं जा सकती, ऑर्गन्स बिना कुछ कर नहीं सकती, शरीर द्वारा दुख सुख फील करती। आत्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। मुख्य 4 धर्म कौन से हैं? गीता द्वारा ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म। बाप इस ज्ञान को किन बच्चों को समझाते हैं? जिनमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। किस बात को पक्का याद करना है? बाबा हमको जो ज्ञान दे रहे हैं, इससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। फरिश्ता किसे कहा जाता है? जो कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहता। हम कौन हैं? फरिश्ता, पुरुषार्थी, जगतजीत, शिववंशी, मायाजीत, निश्चय बुद्धि, शिव बाबा के पौत्रे, शिव बाबा के बच्चे। इस संसार में कौन कौन से बल हैं और हम बच्चों के पास कौन से बल हैं? संसार के पास है साइंस का बल, राज्य का बल, भक्ति का बल। हम बच्चों के पास ज्ञान का बल, योग का बल। किन बातों को धारण करना है? बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, याद से पावन बन पावन दुनिया में चलना है। पहले निश्चय करना है कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझना है। साक्षात्कार आदि की आश न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज बाबा ने हमें पहला पाठ जो आत्मा का है वो पक्का कराया।
तो आज हम सारा ही दिन इस निश्चय में रहेंगे कि हम अति सूक्ष्म आत्मा हैं जो इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराती है, और साथ ही साथ साक्षात्कार आदि की आश न रखते हुए बाप में, स्वयं में, पढ़ाई में निश्चय रखते हुए अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति लाएंगे। ओम शांति।